जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे से ही होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और हमारे व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो देखिए, मेरा नहाने-धोने का सब काम हो चुका है और साथ में मैंने झाड़ू-पोछा भी लगा लिया है। अब मैं किचन में आ गई हूँ। इससे पहले ही मैंने कुछ तैयारी कर ली है। तो वही आज आपके साथ जो है मैं अपना जो सुबह का ब्रेकफ़ास्ट का रूटीन है वो शेयर करूँगी, तो वीडियो में ज़रूर बने रहना। किचन में मैं आ गई हूँ, नहा धो के रेडी हो गई हूँ, पूजा पाठ मेरा हो चुका है और रसोई के काम शुरू हो गए हैं। सुबह-सुबह रसोई के काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो रसोई में मैं ये काम निपटा लेती हूँ अपना। देखिए, सुबह का 6 बजे का टाइम अब हो चुका है और हमारा दूध वगैरह भी आ चुका है। इसको मैं एक गैस पर गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। सबसे पहले दूध गर्म करना ही ज़रूरी काम रहता है, उसके बाद चाय पानी वगैरह बनेंगे। और आज मैं बनाऊँगी लंच में छोले-चावल, तो उसके लिए मैंने रात में जो है छोले जो हैं भिगा कर रख दिए थे, अच्छे से वो गल गए हैं। अब मैंने उन्हें एक कुकर में रखकर और नमक डालकर उबलने के लिए रख दिए हैं। तो इसमें जैसे एक सीटी आएगी तो मैं गैस कम कर दूँगी और फिर ये कम से कम आधे घंटे के लिए उबालूँगी। कि ऐसा है ना कि अगर आधे घंटे तक उबालो तो छोले बहुत ही अच्छी तरह से गल जाते हैं, फिर बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो साथ-साथ जो है सुबह-सुबह जो है ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी तो होती है, साथ में लंच की भी तैयारी करनी होती है। तो मैं सारे ही काम एक साथ कर रही हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने ये सब तैयारी कर रखी है और देखिए ब्रेकफ़ास्ट के लिए आज मैं बनाऊँगी नमकीन जवे। तो जो ये मेरे जवे हैं ये मेरे मार्केट के हैं और अब मैं ये सोच रही हूँ थोड़े हाथ के भी बने हुए मार्केट से मिल जाते हैं, हाथ से जो तोड़े जाते हैं जवे, तो वो मैं लेकर आऊँगी। फ़िलहाल मेरे पास ऐसे ही हैं जो ये मार्केट से मिलते हैं मशीन के बने हुए, तो उनको मैं बनाऊँगी। तो नाश्ते में तो मैं ये जवे बनाऊँगी और बच्चों के लिए वही ब्रेकफ़ास्ट उनका, एक का शेक और एक का जूस और थोड़ा-सा ये जिसे ये लेना होगा तो जवे अगर वग़ैरह मैं बनाऊँगी ये भी ले लेंगे। तो और इसके साथ-साथ ही छोले-चावल की भी तैयारी मेरी चल रही थी और जो है छोले उबलने रख ही दिए हैं और चावल भी मैं भिगो कर रख दूँगी। तो क्या होगा फिर ये है साथ-साथ नाश्ते के साथ-साथ ये भी तैयारी हो जाती है। तो देखिए मैंने ये कुछ अदरक मँगाई थी, तो आजकल अदरक का पता नहीं कैसी आ रही है, देखने में तो इतनी अच्छी लगेगी फ्रेश-फ्रेश, लेकिन बहुत ही जल्दी से गल जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है? कि एक मैंने यूट्यूब में ही देखी थी बल्कि वीडियो, कि उसमें बता रहे थे कि अदरक को जो है ये तेज़ाब के पानी से धोते हैं इसलिए जल्दी से गल जाती हैं। लेकिन यही है, कोई ना कोई तो रीज़न है ही। अदरक जैसे लाओ तो देखिए गली-गली सी हो जाती है, इतनी फ्रेश अदरक भी ले लो तो एकदम से जल्दी से गलने लगती है। तो कुछ ना कुछ रीज़न तो है कि इसमें ऐसे क्या है कि अदरक इतनी जल्दी से गलने लगती है। तो बस मैंने अदरक को भी धो दिया है अच्छे से और धो के फिर मैंने सारे अदरक को रख दूँगी और चाय में भी मैं अदरक डालती हूँ तो घिस कर मैं उसमें भी थोड़ी-सी अदरक डाल दूँगी। तो साथ-साथ चाय, नाश्ते पानी सबका जो है सुबह-सुबह सारे काम की तैयारी ही सुबह से करनी पड़ती है, तो धीरे-धीरे करके एक-एक करके सारे काम मेरे हो रहे थे। तो ये है ना कि जल्दी-जल्दी सुबह बहुत जल्दी रहती है हर काम की, क्योंकि सारे काम ही एक साथ होते हैं। तो बस धीरे-धीरे करके वो सारे मैं निपटाती जा रही हूँ और ये देखिए साथ में मैं जूस की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जूस भी बनाना है और सबसे पहले मैं बना लेती हूँ नमकीन जवे। तो खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं वैसे तो ये बच्चों को भी और हमें भी अच्छे लगते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं। तो आप लोग कैसे बनाते हो? तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं जैसे बनाऊँगी जवे तो मैं भी आप लोगों के साथ इस अपने व्लॉग में शेयर करूँगी। तो क्योंकि सबके बनाने का कुछ डिफरेंट तरीका होता ही है और वैसे तो जवे जो है बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसमें कई तरह की हम सब्जियां भी डाल लेते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे पास कोई भी इस तरह की सब्जी वगैरह अवेलेबल नहीं थी और वैसे तो मैं अधिकतर इसमें आलू ही डालती हूँ या जैसे कि मटर और ये गोभी वगैरह का सीज़न होता है तो वो भी डाल लेती हूँ। आजकल गोभी वगैरह आ तो रही है और मटर भी, लेकिन ये है ना सीज़नल नहीं है, तो मैं ऐसी जो है जो वेजिस हैं वो नहीं डालती हूँ जो सीज़नल ना हो। तो इसलिए मैं खाली आलू ही डालूँगी इसमें, जवे में। तो उसके लिए मैं कद्दूकस से, जो ये कद्दूकस होता है जिसमें अदरक वगैरह घिसते हैं, उसमें ही मैं पतली-पतली जैसे चिप्स तोड़ते हैं ना जिस तरफ से, उस तरफ से ही मैं इसको बारीक-बारीक आलू को, एक आलू को मैं घिस लूँगी। इससे क्या होता है जब हम इसमें जवे में जब ये आलू वगैरह डालते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी से गल भी जाते हैं और बनने में भी कोई देर नहीं लगती और टेस्टी तो लगते ही हैं।
तो ये देखिए साथ में मैं ये चावल की भी तैयारी कर रही हूँ। छोले तो मैंने गलने के लिए रख ही दिए हैं। अब चावल को भी मैं 1 घंटे के लिए भिगो दूँगी। तो ये ऐसे चावल हैं हमारे, अगर इसको 1 घंटे भिगो कर रख दो तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, खिले-खिले एकदम लंबे-लंबे चावल बनते हैं। तो मैं इसको भिगो कर रख देती हूँ। इतने में ये छोले वगैरह होंगे और मेरा नाश्ता वगैरह तैयार होगा, तो चावल भी मेरे अच्छी तरह से भीग जाएँगे और फिर उसके बाद मैं चावल को भी बना लूँगी। और वैसे भी मेरे जो ये गैस का बर्नर है ये 3 है, तो 3 चूल्हों में ये है एक-एक चीज़ रख दो तो फटाफट से काम हो जाता है। और फ़िलहाल तो मेरे एक गैस पर तो छोले ही रखे हैं, एक पर दूध रखा है और बीच में छोटे वाले चूल्हे पर मैंने जो है चाय बनने के लिए रख दी थी। तो ये देखिए 3 काम एक साथ हो रहे हैं, फिर भी काफ़ी काम जो है सुबह के टाइम मेरे पेंडिंग ही पड़े रहते हैं, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं और साथ में पूजा-पाठ वगैरह का भी काम होता है, तो उसको भी देखना होता है। तो पूजा-पाठ करके फिर मैं आराम से सारे काम कर लेती हूँ। तो पूजा-पाठ वगैरह जो है मेरी वो सुबह ही हो चुकी थी, क्योंकि जल्दी उठने से जल्दी ही सारे काम हो जाते हैं। तो वो सब मैंने कर ही लिए थे पूजा-पाठ वगैरह। और इसके बाद अब मैं ये साथ में जो है शेक बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ये शेक और ये जूस जो मिक्स जूस होता है फ्रूट का वो और ये शेक ये तो मैं डेली बनाती हूँ 2 बच्चों के लिए। तो बस ये भी मैं तैयारी कर रही थी और साथ-साथ में मेरी चाय भी बन रही है बीच में। तो बस 3 चूल्हों पे 3 काम मेरा हो रहा है और बाकी काम भी धीरे-धीरे हो ही जाएँगे। तो ऐसे ही सबके घरों में ये होता है कि सुबह का टाइम ही बहुत बिज़ी होता है। और पहली बात तो मेरे साथ तो ये है, मुझे नाश्ते का समझ नहीं आता क्या बनाऊँ क्या ना? क्योंकि जिनके घर में बहुत चूज़ी लोग होते हैं ना कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना तो दिक्कत होती है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही है कि हर चीज़ हर कोई नहीं खाता, 3 जने 4 जने हैं हम, तो बच्चों की अलग डिमांड और तो इसलिए और बड़ों की अलग, तो समझ नहीं आता कि क्या बनाएँ, क्या ना बनाएँ? तो बस इसलिए ही कुछ मैं ये सोचती हूँ हल्का-फुल्का सा बना लिया जाए। तो इसीलिए आज मैं बहुत दिनों के बाद तो नहीं, हाँ, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही काफ़ी समय बाद 2-3 दिन पहले ही ये नमकीन जवे बनाए थे, तो बेटे को काफ़ी पसंद आए, तो वो कहने लगा मम्मी आज फिर बना लो। तो ये है ना बच्चों की पसंद की बात है कि उन्हें जो अच्छा चीज़ लग जाए तो वो दोबारा भी बनवा लेते हैं और वरना तो ऐसे ही है, अगर पसंद ना हो तो वो चीज़ खाली बनाकर भी नहीं, मतलब खाकर भी नहीं देखते, अच्छी ना लगे तो खाकर भी नहीं देखते कि मतलब कि कैसी बनी है या नहीं बनी। तो ऐसा ही है बच्चों का तो हाल। और ये देखिए अब मैं ये जवे की तो मैंने तैयारी कर ही ली है और साथ-साथ में मुझे छोले की भी तैयारी करनी है। छोले उबल ही रहे हैं, उसके तड़के की, उसके मसाले की भी तैयारी करनी है, तो साथ-साथ उसकी भी तैयारी मैं कर ही रही हूँ। तो इस तरह से मेरे सारे काम हो जाएँगे। आज मैं ये सोच रही थी, क्योंकि आज है ट्यूसडे और मुझे मार्केट का कोई काम भी नहीं है करना है, क्योंकि ट्यूसडे में जो है हमारे यहाँ अधिकतर जो है दुकानें बंद रहती हैं। तो इसलिए मेरा मार्केट का कुछ काम था वो पेंडिंग 2-3 दिन से पेंडिंग पड़ा है, वो भी नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कल को यानी कि वेडनेसडे में मैं मार्केट जाऊँगी और पप्पा को भी लेकर आना है और भी सामान मुझे लाने हैं, तो वो कल को ही मैं वेडनेसडे में निपटा दूँगी। तो देखिए आज बल्कि ये आप वेडनेसडे ही समझिए, जो मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ ये मंगल की, ये रात में कर रही हूँ, देखिए 1 बजे का टाइम है रात का और जिस टाइम मैं एडिटिंग करने लग रही हूँ और ओवर वॉइस करने लग रही हूँ। तो देखिए इस टाइम तो ये देखिए मुझे ये टाइम मिला है, क्योंकि काफ़ी इस टाइम शांति से भी हो जाती है और दिन में तो कभी किसी काम में बिज़ी, कभी किसी काम में बिज़ी, कई बार ऐसा होता है पूरे दिन भी टाइम नहीं मिल पाता। तो क्योंकि हम व्लॉग में तो अपना सब कुछ इतनी देर का नहीं दिखा पाते, तो थोड़ा बहुत पार्ट ही दिखा सकते हैं। तो इसलिए पता नहीं चलता कि किस टाइम कितना हम बिज़ी हैं। तो यही है सुबह का ब्रेकफ़ास्ट का रूटीन जो थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ और वो भी मैं आपको पूरा शेयर नहीं कर पाऊँगी इस वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने कद्दूकस में जैसे चिप्स तोड़ते हैं ना, इस तरह से एक आलू को मैंने उसे देखिए इस तरह से स्लाइस-स्लाइस सा कर लिया है। तो इसे कद्दूकस करने से बहुत आसानी से जो ये है हम जवे में जब आलू डालते हैं, तो ये गल जाते हैं। बिल्कुल कुछ भी टाइम नहीं लगता है फिर इनको गलने में। तो मैं तो इस तरह से ही करके आलू को पतला-पतला सा काट कर डालती हूँ। वैसे आप ये चाकू की सहायता से भी बारीक-बारीक काट सकते हैं।
और बाकी के जो जनरल मसाले होते हैं डेली यूज़ के, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला वग़ैरह, ये सब मैं जवे में डालूँगी। और हरी मिर्च और ये आलू से मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर मैं इनमें डालती हूँ तो जवे में, तो ये 2 चीज़ तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और इस वक़्त मेरे पास हरा धनिया नहीं है, तो हरा धनिया भी अगर जवे में डालो बनने के बाद तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। हरे धनिया का जो है ना फ्लेवर, वो अपना अलग ही आता है जवे में। तो मेरे पास नहीं था, तो इसलिए आज मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि अब सुबह-सुबह का टाइम है और इस टाइम तो जो है दुकानें भी नहीं खुली हुई हैं और ना कोई ये सब्ज़ी वाले आए हैं। तो ये देखिए बीच-बीच में बहुत काम हो जाते हैं। जैसे ही हम कुछ काम करते हैं फिर उसके बर्तन वग़ैरह भी हो जाते हैं, तो वो भी बीच-बीच में साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो किचन है इतनी बड़ी तो है नहीं। अगर एकदम से मतलब ये बर्तन को साथ-साथ साफ़ ना करो तो सारा सामान चारों तरफ फैल जाता है। तो ये ना फिर जगह जो है मिलती नहीं है हमारे किचन में कि कहीं भी सामान रखने की। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपना एक काम निपटा कर साथ-साथ बर्तन भी साफ़ करती जाऊँ, जिससे कि दूसरे सामान रखने की मुझे जगह मिल जाए। तो देखिए बस अब मैं जब वो को छोंक देती हूँ, उधर मेरी चाय भी तैयार हो गई है। और दूध को तो क्या है, मैंने जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल कम कर दी है, तो कम फ्लेम पर ही है ना मैं दूध गर्म करती हूँ। इससे उबलने का भी डर नहीं रहता। अगर हम दूध रख के भूल भी जाएँ तो वो उबलता नहीं है, बर्तन से बाहर नहीं आता है। तो ये देखिए तेल को गरम करने के बाद वही मैं जीरा वगैरह डाल दूँगी और फिर उसे, ये देखिए तेल, मैं सरसों के तेल में ही ये जवे वगैरह बनाती हूँ। अधिकतर सब्जियाँ वैसे मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। इससे क्या है, सरसों के तेल में ये काफ़ी टेस्टी लगती है। तो जीरा को भून गया था, उसके बाद मैंने प्याज़ वगैरह डाल दिए, हींग डाल दिया और अच्छे से इसको मैं डार्क ब्राउन सा होकर भून लिया था प्याज़ को। और उसके बाद ये देखिए स्लाइस में जो आलू काटे थे वो डाल दिए हैं और बाकी के डेली यूज़ के मसाले डाल दिए। हल्दी है, धनिया है, मिर्ची वगैरह है और इसको अच्छी तरह से 2-1 मिनट फ्राई करके ढक दूँगी 2-1 मिनट के लिए, जिससे ये है आलू और अच्छी तरह से ये तेल में गल भी जाएँगे। देखिए हरी मिर्च जो मैंने काटी थी वो भी डाल दी है। तो इस तरह से क्या है, झटपट ये आसानी से आलू गल भी जाते हैं और जवे तो वैसे आप जानते हैं बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। और आलू जो हमने डाले हैं ना, तो इस तरह से तल कर हम अगर उसमें डालेंगे तो बिल्कुल भी गलने में टाइम नहीं लगता है। तेल-तेल में ही ये गल जाते हैं और फिर इसे जवे को डालकर हम इसे 3-4 मिनट तक पका लें तो बहुत ही जल्दी से झटपट से मैगी की तरह तैयार हो जाते हैं। ये देखिए अब मैंने जवे इसमें डाल दिए, अच्छे से मिलाकर पानी डाल दूँगी और ढककर इसको 5-7 मिनट के लिए पका लूँगी। तो बस इतनी ही देर लगती है इसे बनने में और बहुत ही आसानी से ये बन भी जाते हैं। तो देखिए बाद में मैंने नमक भी डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब इसको ढककर और पानी को डालकर मैं पका लूँगी। तो ये है कि अधिकतर घरों में ये बनाए जाते हैं, ये नाश्ता है वैसे। और भी झटपट से जो बिल्कुल मैं यही कोशिश करती हूँ जो बिल्कुल लाइट हो, खाने में हेवी ना हो, तो वही नाश्ता मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो पराठे आदि भी हम बना लेते हैं, सर्दियों में तो ज़्यादा बनते हैं और लेकिन ये ना गर्मियों में कम ही मन करता है बनाने का। जैसे भरवा पराठे हुए, आलू वगैरह के, अच्छे तो लगते हैं लेकिन सर्दियों में ही ज़्यादा बनाते हैं, गर्मियों में बहुत कम बनाते हैं। तो ये जवे वगैरह भी मेरे अब बनकर तैयार हो जाएँगे 5-7 मिनट में और मैंने इसको ढककर पका लिया है। इतने में अपना बाकी का काम निपटा लेती हूँ। तो ये देखिए और इस तरह से ही ये मेरे जो ये काम है धीरे-धीरे सारे नाश्ते के मुझे करने हैं और एक-एक करके। और सुबह के टाइम यूँ भी जल्दी रहती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो लाइट के काम है तो वो बिना लाइट के नहीं हो पाते। जैसे मिक्सी वगैरह के तो ये रहता है कि अगर लाइट भाग जाती है तो फिर वो काम रुक जाएँगे। इसलिए मैं मिक्सी के काम जो है जूस वगैरह के, वो भी मैं जल्दी-जल्दी से निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए सुबह का जो ये ब्रेकफ़ास्ट का मेरा रूटीन है, डेली रूटीन, वो मेरा अभी ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म नहीं हुआ है। मैं यहीं व्लॉग का एंड करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट